हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। समीकरण दी गई है 3x योग 4y बराबर 10 और 2x घटाव 2y बराबर 2। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण दी गई है हमें प्रश्न में 3x योग 4y बराबर 10। दूसरी समीकरण है 2x घटाव 2y बराबर 2। इसे किस विधि से हल करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया प्रश्न में दो विधि दी गई है, पहली है विलोपन विधि और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन का अर्थ होता है गायब करना, अर्थात दोनों समीकरणों में से जो एक चर है उसे क्या करना है, हमें गायब करना है और दूसरे चर का मान निकालना है। तो यह होती है विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है प्रति योग स्थापन। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। स्थापन का अर्थ होता है रखना और प्रति का अर्थ होगा यहाँ पर दूसरा, अर्थात किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालें, चाहे वह x हो चाहे y हो, और दूसरी समीकरण में रख देते हैं और फिर उसे हल करते हैं। तो वह विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। अब सबसे पहले विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से यदि इन्हें हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरणों को लिख लेते हैं। 3x योग 4y बराबर 10 और दूसरी समीकरण है 2x घटाव 2y बराबर 2। अब यदि इन दो x को बराबर करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा और नीचे वाले समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, जो आसान होगा वही हम करेंगे। यहाँ पर यदि y को 4 बनाना है तो हम क्या करेंगे, केवल इस समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। इसे समीकरण नाम देते हैं 1 और इसे समीकरण नाम देते हैं 2 को। तो समीकरण 2 गुणा 2 से हमें प्राप्त होगा 4x घटाव 4y बराबर 4। इसे समीकरण 3 नाम देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 3। तो यदि इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 और 3 7x, यहाँ पर 4y धनात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक दोनों आपस में कट जाएंगे, बराबर प्राप्त होगा 14। तो यहाँ से x का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2। अब यह मान हम किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो यह मान हम रखेंगे समीकरण संख्या 3 में, जहां पर समीकरण संख्या 3 हमारे पास है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 है हमारे पास 4x, x का मान है 2 घटाव 4y बराबर 4। तो यहाँ से 4 क्या है, सभी में विनिष्ट तो कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 घटाव y बराबर 1, अर्थात ऋणात्मक y बराबर 1 घटाव 2। तो y का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1। यहाँ से हमारे पास x व y के मान आ गए हैं। किस विधि से, विलोपन विधि से। अब हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरणों को लिखते हैं। पहली समीकरण है 3x योग 4y बराबर 10। दूसरी समीकरण है 2x घटाव 2y बराबर 2। यहाँ से 2 बेनिष्ठ है तो इसे काट देंगे। यह समीकरण है 3x योग 4y बराबर 10। यह समीकरण x घटाव y बराबर 1। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान आएगा 1 योग y। यह x का मान इस समीकरण में रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुणा 1 योग y योग 4y बराबर 10। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 3 योग 3y योग 4y बराबर 10। यहाँ पर 3 धनात्मक है, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, ऋणात्मक का हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 7y बराबर 10 घटाव 3 अर्थात 7। तो y का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1। यह मान यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास x का मान आएगा 1 योग 1 अर्थात x बराबर 2। अतः इस समीकरण के जो हल हैं वह होंगे y बराबर 1 तथा x बराबर 2, दोनों ही विधियों से। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो विलोपन विधि है वह क्या है, उपयुक्त है, क्योंकि उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक चर को गायब कर सकते हैं तथा दूसरे चर का आसानी से मान निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।